चलिए सभी बच्चों को मात नर्मदे, जय हिंद जय भारत। जैसा कि आपको पता है, आप हेडिंग देख रहे हैं। आज की हेडिंग है डिफरेंशिएशन का नया टाइप है। ये टाइप नंबर 2 है। टाइप नंबर 1 था हमारा लॉजिकल टाइप। आपने देखा था लॉजिकल टाइप में किस प्रकार के लॉजिकल क्वेश्चंस आ रहे थे। अब आप आ गए टाइप नंबर 2 पे। बड़ा ही जबरदस्त टाइप है, बहुत ही इजी टाइप है। इस टाइप का नाम है इंफिनिटी टाइप। आइए देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें आपको टीचर देगा। देखिए बच्चों, ये इस टाइप के क्वेश्चन सिर्फ बोर्ड्स में आते हैं। बहुत ही रेयर केसेस होते हैं कि जेडबलई में इतने आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब आप बस बोर्ड पे देखिए। इफ y इक्वल्स टू रूट ओवर साइन एक्स प्लस रूट ओवर साइन एक्स प्लस रूट ओवर साइन एक्स प्लस डैश 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 अप टिल इंफिनिटी, देन आपको बोलेगा प्रूव दैट dy by dx equals to cos x होल अपॉन 2y-1। अच्छा, ये सिर्फ बोर्ड के पैटर्न के क्वेश्चन है। लेकिन जो छोटे मोटे एग्जाम्स होते हैं, जेडबलई का लेवल तो बहुत सारा, जैसे एनडीए हो गया। ठीक है, एनडीए में इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एनडीए वाले एस्पिरेंट्स जो हैं उन लोग भी ध्यान दें, बाकी बोर्ड वाले तो ध्यान दें। आइए सबसे पहले अपन क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कि इसका नाम है इंफिनिटी टाइप सोल्यूशन। क्वेश्चन कॉपी कर लिया। y इक्वल्स टू रूट ओवर साइन एक्स प्लस रूट ओवर साइन एक्स प्लस रूट ओवर साइन एक्स प्लस डैश 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 अप टिल इंफिनिटी। देखो बच्चों, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स तो यहां सोचना ही नहीं, क्योंकि स्क्वायर कितनी बार करोगे? इंफिनिटी बार। एक बार स्क्वायर करोगे तो बाहर वाला रूट कटेगा, फिर दूसरी बार स्क्वायर करोगे तो अंदर वाला कटेगा, तीसरी बार करोगे तो और अंदर वाला कटेगा। अंदर ऐसे कितने रूट हैं? तो इसलिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स तो प्यारे बच्चों यहां करना नहीं, क्योंकि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स अगर करोगे तो पहली बार तो बाहर वाला रूट कटेगा, फिर एक बार स्क्वायर करोगे तो फिर ये वाला कटेगा, फिर एक बार, फिर ये वाला, फिर अगला रूट इमर्ज हो जाएगा। तो ये तो चलता ही जाएगा। तो इसको करने का एक जबरदस्त मेथड होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन कॉपी करके आप इसमें बॉक्स इक्वेशन नंबर 1 डाल देना। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए छोटा बच्चा बन जाना। क्लास थर्ड का बच्चा या क्लास सेकेंड का बच्चा क्या करता है? वो मैथ्स को इस पैटर्न में करता है। एक रूट, दो रूट, तीन रूट, एक साइन एक्स, दो साइन एक्स, तीन साइन एक्स, एक प्लस, दो प्लस, तीन प्लस, एक डैश, दो डैश, तीन डैश, और एक इंफिनिटी। पूरे की वैल्यू है 5। फिर से चेक कर लेते हैं। क्या छोटे बच्चे ने अपने दिमाग में स्टोर कर लिया कि एक रूट, दो रूट, तीन रूट, एक साइन एक्स, दो साइन एक्स, तीन साइन एक्स, एक प्लस, दो प्लस, तीन प्लस, एक डैश, दो डैश, तीन डैश, और एक इंफिनिटी। इस पूरे की वैल्यू क्या है? 5। तो भैया एक बच्चे ने स्टोर कर लिया अपने दिमाग के अंदर। क्या स्टोर कर लिया? कि एक रूट, दो रूट, तीन रूट, एक साइन एक्स, दो साइन एक्स, तीन साइन एक्स, एक प्लस, दो प्लस, तीन प्लस, एक डैश, दो डैश, तीन डैश, और एक इंफिनिटी। इस पूरे की वैल्यू क्या है? 5। ठीक है, मतलब कहीं आपको अगर दिख जाए एक रूट, दो रूट, तीन रूट, एक साइन एक्स, दो साइन एक्स, तीन साइन एक्स, एक प्लस, दो प्लस, तीन प्लस, एक डैश, दो डैश, तीन डैश, और एक इंफिनिटी, ऐसा कुछ दिख जाए तो उसकी जगह आप क्या लिख सकते हो? वाई। ठीक है, अब क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करते हैं। वाई इक्वल्स टू, कॉपी कर, रूट ओवर साइन एक्स प्लस रूट ओवर साइन एक्स प्लस रूट ओवर साइन एक्स। यहां तक आपने कॉपी किया। अब आपको पता है यहां तो इंफिनिटी तक रूट जा रहे हैं, तो एक रूट और बढ़ा दो, प्लस रूट ओवर साइन एक्स प्लस डैश 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 अप टिल इंफिनिटी। वाई को वाई लिखिए, रूट ओवर को रूट ओवर, पहला वाला साइन एक्स वैसे ही लिखिए, बीच का प्लस साइन वैसे ही लगाइए। अब बाकी में सर्कल बना के याद करिए इसकी वैल्यू क्या थी। एक रूट, दो रूट, तीन रूट, एक साइन एक्स, दो साइन एक्स, तीन साइन एक्स, एक प्लस, दो प्लस, तीन प्लस, एक डैश, दो डैश, तीन डैश। इस पूरे की वैल्यू क्या थी? वाई। तो लिख दीजिए वाई। अब नेक्स्ट स्टेप पे आ जाइए। अब तो आप स्क्वायरिंग कर सकते हैं प्यारे बच्चों, आपको पता है।
तो लिख दीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, लिख दिया आपने। तो यहां हो गया आपका वाई स्क्वायर और यहां हो गया रूट ओवर साइन एक्स प्लस वाई द होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट हो गया कैंसिल, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस वाई। अब आप दोनों तरफ आपको जो प्रूफ करना है उस पर नजर रखिए। दोनों तरफ डी बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करिए, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, यहां पे डी बाई डी एक्स दोनों में अलग अलग जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई टू द पावर 1। आपको पता है ये हो गया 2 इंटू वाई टू द पावर 2 माइनस 1 इंटू नीचे का dx, ऊपर डी और उसका क्या लेना है फंक्शन, फंक्शन क्या है वाई, तो डी वाई। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स इंटू डी एक्स बाई डी एक्स तो कट गया। यहां पे आपको पता है 1 इंटू वाई टू द पावर 1 माइनस 1 इंटू नीचे वाला dx, ऊपर डी और उसका फंक्शन आ गया डी वाई। नेक्स्ट स्टेप पे चलते, ये हो गया आपके पास 2y, आप देख रहे हैं 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है प्यारे बच्चों, इक्वल्स वो सामने आपके पास है cos x, ठीक है, फिर साइन कौन सा प्लस, आपको पता है y टू द पावर 0 क्या होता है 1, 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया डी वाई बाई डी एक्स। क्योंकि आपको टू प्रूफ में एक डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, यहां दो दो आ रहे हैं तो दोनों को साथ में लाके कॉमन लेना पड़ेगा। Why to take common? क्योंकि आपको टू प्रूफ में एक dy by dx चाहिए, तो what you will do, you will transpose this dy by dx to left hand side, अर्थात इस dy by dx को उठा के आप लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे। तो ये हो गया आपके पास 2y dy by dx माइनस dy by dx, क्योंकि यहां आएगा तो माइनस हो जाएगा इक्वल्स टू cos x। सर्कल बनाइए dy by dx, निकाल लीजिए dy by dx कॉमन इनटू बिग ब्रैकेट स्टार्ट। जैसे ही dy by dx कॉमन निकाला, इसकी जगह क्या बचा 1 माइनस dy by dx कॉमन निकाला, इसकी जगह क्या बचा 1 इक्वल्स टू क्या आ गया cos x, वो चला गया नीचे, तो dy by dx इक्वल्स टू cos x होल अपॉन 2y माइनस 1। हेंस हर सवाल में यही होना है, हर सवाल का पैटर्न यही रहेगा। तो चलिए देखते हैं। अब आपको एक चीज और बता देता हूं, अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, अभी तो मैं ऐसे बहुत सारे कराऊंगा, अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो याद रखिए आपसे टीचर इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेता है, बोलता है देन dy by dx, तो याद रखिए जो इंफिनिटी टाइप है उसका जो dy by dx है उसमें नीचे हमेशा 2y माइनस 1 ही आएगा, गारंटी 100%। डिनोमिनेटर में हमेशा 2y माइनस 1 आएगा और न्यूमरेटर में जो भी क्वेश्चन रहेगा उसका जो भी टर्म रहेगा उसका डेरिवेटिव लिख देना, मतलब sin x। तो sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos x, तो ये आ जाएगा आंसर। मतलब आप क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ओरली सवाल को हल भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं, अगला देखते हैं। आपके पास आ गया इफ y इक्वल्स टू रूट ओवर cos x प्लस रूट ओवर cos x प्लस रूट ओवर cos x प्लस डैश 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 अप टिल इंफिनिटी। अब से बोलता भी तो मैं प्रूफ लिख रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं बच्चों कमेंट बॉक्स आपके पास खुला है, खटाक से आंसर बता देंगे dy by dx क्या आएगा। तो आपको पता है रूल, तो आपको पता है इसका इंफिनिटी टाइप का, नीचे हमेशा 2y माइनस 1 आएगा, बिना हिचकिचाहट के नीचे लिख देना 2y माइनस 1। ऊपर क्या आएगा इसका डेरिवेटिव dy by dx ऑफ cos x, आपको पता है क्या होता है माइनस साइन, मतलब ये आपको प्रूव करना है। अब प्रोसीजर क्या है, सोल्यूशन लिखिए, क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं। y इक्वल्स टू प्यारे बच्चों रूट ओवर cos x प्लस रूट ओवर cos x प्लस रूट ओवर cos x प्लस डैश 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 अप टिल इंफिनिटी। फिर आपको एक बार और बात बताना चाहता हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स मत करिएगा, क्योंकि कितनी बार स्क्वायरिंग करेंगे, इनफाइनाइट बार, नहीं हो सकता है ऐसा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स मत करिएगा, उसको लगा दीजिए जाके। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्यों नहीं करना है आपको पता है, जब आप पहली बार स्क्वायर करेंगे तो ये वाला रूट कटेगा, दूसरी बार करेंगे तो ये कटेगा, तीसरी बार करेंगे तो ये कटेगा, चौथी बार करेंगे तो ये कटेगा, ऐसे करते करते इनफाइनाइट रूट आ जाएंगे, आपको पता है कोई मतलब नहीं। तो भैया फिर करने का तरीका क्या है, आ जाइए जल्दी। करने का तरीका क्या है, व्हाट इज अ मेथड। सबसे पहले आप इसमें बना देंगे बॉक्स और डाल देंगे क्या प्यारे बच्चों इक्वेशन नंबर 1। बॉक्स बना के इक्वेशन 1 आपने डाला। अब क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए छोटा बच्चा बन के एक चीज अपने दिमाग में स्टोर कर ले।
वो क्या है? एक रूट, दो रूट, तीन रूट, एक cos x, दो cos x, तीन cos x, एक प्लस दो प्लस तीन प्लस एक डैश, दो डैश, तीन डैश और एक इंफिनिटी की वैल्यू क्या है? y। मतलब हमने क्या याद कर लिया? याद क्या कर लिया? समझने वाली बात है कि एक रूट, दो रूट, तीन रूट, एक cos x, दो cos x, तीन cos x, एक प्लस दो प्लस तीन प्लस और एक डैश, दो डैश, तीन डैश और एक इंफिनिटी कहीं दिखे तो उसकी जगह फटाक से लिख दो y। तो चलिए प्रोसीड करते हैं, क्वेश्चन कॉपी करते हैं। y इक्वल्स टू, इसी को कॉपी करें तो हो गया रूट ओवर cos x प्लस रूट ओवर cos x प्लस रूट ओवर cos x। यही तक था क्वेश्चन, तीन ही cos x तक था, इंफिनिटी तक जा रहा है तो हम एक रूट और बढ़ा देते, प्लस जरूर लगाएगा, प्लस रूट ओवर cos x प्लस डैश 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 अप टिल इंफिनिटी। y इक्वल्स टू ये वाला रूट वैसे ही लगा दीजिए, ठीक है भैया। पहला वाला cos x वैसे ही लिख दीजिए, बीच का प्लस साइन वैसे ही लगा दीजिए। अब जो बचा हुआ है उसमें सर्कल बनाइए और याद करिए कि एक रूट, दो रूट, तीन रूट, एक cos x, दो cos x, तीन cos x, एक प्लस दो प्लस तीन प्लस एक डैश, दो डैश, एक डैश और एक इंफिनिटी की वैल्यू क्या थी? y। बढ़िया सी बात हो गई। अब आपको पता है क्या करना है, आगे आगे का स्टेप आपको पता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब तो एक ही रूट बचा तो आपने लिख दिया स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो प्यारे बच्चों यहां स्क्वायरिंग किया तो आ गया वाई स्क्वायर, यहां आ गया रूट ओवर cos x प्लस वाई द होल स्क्वायर रूट कैंसिल, यह आ गया आपका वाई स्क्वायर इक्वल्स टू cos x प्लस वाई। अब डी बाई डी एक्स करिए थोड़ा ध्यान पूर्वक। तो यहां आपने किया डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, इम्प्लिसिट फंक्शन है। इम्प्लिसिट क्या होता है? जब आप x के रिस्पेक्ट में किसी और वेरिएबल को डिफरेंशिएट कर रहे हो तो उसको इम्प्लिसिट कहते हैं। रिमेंबर बच्चों, क्लास में टीचर पूछ सकता है व्हाट इज इम्प्लिसिट। जब आप x के रिस्पेक्ट में y को डिफरेंशिएट कर रहे हो, जब आप x के रिस्पेक्ट में z को डिफरेंशिएट कर रहे हो, जब आप x के रिस्पेक्ट में t को डिफरेंशिएट कर रहे हो, जब आप x के रिस्पेक्ट में k को डिफरेंशिएट कर रहे हो, थोड़ी देर के लिए k को वेरिएबल मान, उस फंक्शन को इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है भैया? x के रिस्पेक्ट में y को डिफरेंशिएट, यहाँ पे भी दोनों तरफ डी बाई डी एक्स हो गया, डी बाई यहाँ ये इम्प्लिसिट नहीं है क्योंकि x के रिस्पेक्ट में x को करें, प्लस ये क्या हो गया? डी बाई डी एक्स ऑफ वाई टू द पावर वन। चलिए यहाँ आपको पता है आपका पहला फॉर्मूला यूज हो तो क्या होता है? टू इंटू वाई टू द पावर टू माइनस वन इंटू नीचे वाला dx और ऊपर d और उसका फंक्शन तो हो गया dy। आपको पता है डी बाई डी एक्स ऑफ cos x होता है माइनस साइन इंटू डी एक्स बाई डी एक्स प्लस, यहाँ फॉर्मूला हो गया वन इंटू वाई टू द पावर वन माइनस वन इंटू नीचे का dx और ऊपर है dy। अल्टीमेटली यहाँ क्या आ गया बच्चों? टू वाई डी बाई बाई डी एक्स। आप देख रहे हैं टू वाई डी बाई बाई, तो लिख लेते हैं टू वाई डी बाई बाई डी। आगे की बात करते हैं, इक्वल्स टू, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स, ठीक है, माइनस साइन प्लस लगा दिया भैया प्यारे बच्चों। अब आपको पता है y टू द पावर 0 1 होता है, 1 इंटू 1 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज व्हाट? डी वाई बाई डी। अब आपको कितने डी वाई बाई डी एक्स चाहिए? टू प्रूव में एक डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, आपके पास दो डी वाई बाई डी एक्स है तो व्हाट यू हैव टू डू, थोड़ा सा ब्रेन लगाना है, उठा के इधर लाना, तो लेके आ जाए तो हो गया टू डी वाई बाई डी एक्स माइनस यहाँ आया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन। Now take dy by dx common, dy by dx ले लिया कॉमन into big bracket साथ, यहाँ क्या बचा? qy माइनस ये निकाला बाहर तो इसकी जगह क्या बचा? इक्वल्स टू प्यारे बच्चों माइनस साइन। तो बच्चों dy by dx अल्टीमेटली आ गया अपने पास, सॉरी, माइनस साइन एक्स होल अपॉन टू बाई माइनस। तो कुछ दमी नहीं है इसमें, बहुत ही सड़ा है। मतलब अगर ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है तो एनडीए में आता है, ये जेडबली में कभी नहीं पूछा जाता, कभी नहीं। इतना इजी है, काहे को पूछेगा आपसे इतना सरल। तो एक सवाल और देख लेते हैं, आइए आपके पास आया, इफ y इक्वल्स टू रूट ओवर log x to the base e प्लस रूट ओवर log x to the base e प्लस रूट ओवर log x to the base e प्लस डैश 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 टिल इंफिनिटी। देन आपको क्या प्रूव करना है? हाथ ऊपर कर ले सब सारा, dy by dx निकाल दें इसका, तो नीचे क्या आ जाएगा बोल देंगे? हाँ, जोर से बोलिए, तेज बोलिए थोड़ा, यूट्यूब पे बहुत सारे बच्चे लाइव हैं आपको पता है।
उनको बताइए कि आप यहाँ पढ़ रहे हैं, बैठे नहीं है मम्मी बन के। बोलिए क्या आएगा नीचे, और तेज बोलिए। हाँ, 2y-, और ऊपर क्या आएगा, ऊपर क्या आएगा बताइए ना, आएगा क्या, मतलब क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव आएगा। बोलो किसका डेरिवेटिव आएगा, का क्या आएगा, क्या क्या, हाँ डेरिवेटिव होता है 1/x, फिर अगले स्टेप में ये x आ जाएगा नीचे। तो ये इस तरीके का बन जाएगा, देखो 1/x इंटू ब्रैकेट स्टार्ट 2y-1, इस तरीके का बन जाता है। तो टीचर आपको इस तरीके का क्वेश्चन देता है, अब आप इसको करते हैं, ठीक है। बोर्ड्स में आने के चांस होते हैं इसके, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ। एमपी बोर्ड में ज्यादा चांस होते हैं, बहुत प्रबल दावेदार होता है एमपी बोर्ड ऐसे क्वेश्चन। तो y इक्वल्स टू रूट ओवर log x टू द बेस e प्लस रूट ओवर log x टू द बेस e प्लस रूट ओवर log x टू द बेस e प्लस डैश 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 टिल इंफिनिटी। बना लेते हैं बॉक्स और डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। एवरीवन नोस दैट कि ये टाइप कौन सा, ठीक है भैया, सबको पता है ये टाइप कौन सा है। हाँ भैया मुझे पता है, इस टाइप का नाम है इंफिनिटी टाइप। स्क्वायरिंग तो कर नहीं सकते। अब आपको एक फॉर्मेट पता है कि थोड़ी देर के लिए याद कर लेते कि एक रूट, दो रूट, तीन रूट, एक log x, दो log x, तीन log x, एक प्लस दो प्लस तीन प्लस एक डैश दो डैश तीन डैश और एक इंफिनिटी की वैल्यू है y। क्वेश्चन कॉपी कर, और y इक्वल्स टू रूट ओवर log x टू द बेस e प्लस रूट ओवर log x टू द बेस e प्लस रूट ओवर log x टू द बेस e प्लस रूट ओवर log x टू द बेस e प्लस डैश 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 अप टिल इंफिनिटी। y इक्वल्स टू रूट ओवर log x टू द बेस e प्लस लगाया, बाकी में लगाया सर्कल। याद किया था हमने, एक रूट, दो रूट, तीन रूट, एक log x, दो log x, तीन log x, एक प्लस दो प्लस तीन प्लस एक डैश दो डैश तीन, और एक इंफिनिटी की वैल्यू क्या है y, लिख देते हैं y। अब तो हम कर सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ पे आ जाते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो चलिए आपने स्क्वायरिंग किया तो यहाँ तो हो गया y स्क्वायर, यहाँ हो गया रूट ओवर log x टू द बेस e प्लस y द होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, ये हो गया y स्क्वायर इक्वल्स टू log x टू द बेस e प्लस y। डिफरेंशिएट करते हैं तो d by dx of y square equals to d by dx of log x to the base e plus d by dx of y to the power 1। सबको पता है भैया इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 इंटू वाई टू द पावर 2 माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये क्या कहलाता है, इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, जब आप x के टर्म्स में y को डिफरेंशिएट करते हैं, यहां देख के ही समझ आ जाता है। जब आप y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, यू आर डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल्स टू, आपको पता है ये तो हो गया 1/x इंटू डी एक्स बाई डी एक्स, कैंसिल। यहाँ पे आपको पता है फॉर्मूला लग गया 1 इंटू वाई टू द पावर 1 माइनस 1, नीचे का dx ऊपर का dy। तो ये हो गया आपके पास 2y इंटू dy बाई डी, ये हो गया 1/x, y टू द पावर 0 1 होता है, 1 इंटू 1 इंटू dy बाई dx इज dy बाई डी। Bring this dy by dx on left hand side, ये बन गया 2 dy by dx, फिर आगे क्या है माइनस dy by dx इक्वल्स टू क्या है 1 by x। आपको कितने dy by dx चाहिए, एक dy by dx। यहाँ पे बना लीजिए सर्कल, टेक dy by dx कॉमन इनटू बिग ब्रैकेट्स में, ये निकाला क्या बचा 2y माइनस ये निकाला क्या बचा कुछ नहीं 1 इक्वल्स टू 1/x, ये चला गया नीचे। तो dy by dx अल्टीमेटली आ गया 1/x, पहले से ही है, इंटू जाके नीचे 2y माइनस। तो यही कहलाता है आपका इन्फिनिटी टाइप। इसका पार्ट 2 भी होता है, वो पार्ट 2 आज नहीं कर रहे हैं, पार्ट 2 करने के लिए टाइप नंबर 3 पहले करना पड़ेगा, फिर वो टाइप नंबर 2। टाइप्स के नाम याद रखिएगा। पहला टाइप जो था वो आपका लॉजिकल टाइप। अब उसी के एक दो क्वेश्चन बच्चों को बने नहीं जो बहुत सड़े थे, तो वो मैं आपको कराने जा रहा हूँ, ठीक है। बहुत ही सड़े थे, मतलब इतने इजी थे, अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें बन जाते हैं। लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं ना जो प्रैक्टिस करने से घबराते हैं, डरते हैं, उनको बने। देख लेते हैं 6 क्वेश्चन। चलिए
लॉजिकल टाइप पे आ रहा है। अभी कर रहे हैं इन्फिनिटी टाइप। इन्फिनिटी टाइप का आपको फॉर्मेट पता चल गया। कोई भी इन्फिनिटी टाइप का क्वेश्चन है 2 मिनट में उसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे, मतलब फर्स्ट ऑर्डर निकाल लेंगे। फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, मतलब dy बाई dx निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, नीचे आएगा 2y-1, ऊपर क्या आएगा, जो भी क्वेश्चन रहेगा उसका जो भी टर्म रहेगा उसका डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मतलब होता है dy बाई dx। आई लॉजिकल टाइप पे। चलिए sin y equals to x into sin of c plus y, then prove that dy by dx equals to sin square c plus y whole upon sin c. आपको मैंने फिर बोला, आपसे ऐसे पूछा, कोई भी क्वेश्चन आप देखने के लिए सबसे पहले क्या देखती है, टू प्रूफ। यहां आपने टू प्रूफ क्यों नहीं देखा, क्योंकि ये तो आपको पता है सीधा सीधा टाइप है, इन्फिनिटी टाइप। वहां देखिए ना, लगाए ना इन्फिनिटी साइन, लेकिन यहां गए इन्फिनिटी लगाए क्या, नहीं। तो आप टू प्रूफ में देखिए, देख रही है। आपको पता है साइन में स्क्वायर चाहिए, इसमें स्क्वायर नहीं चाहिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स मत कर देना। क्यों, क्योंकि अगर स्क्वायरिंग कर देंगे तो इसमें भी स्क्वायर आ जाएगा। हमें तो सिर्फ इस बंदे में स्क्वायर चाहिए। इस बंदे में स्क्वायर चाहिए तो क्यों ना इसको नीचे ले आए नीचे। अगर इसको नीचे ले आएंगे और कोशेंट रूल लगा देंगे तो इसमें अपने आप स्क्वायर आ जाएगा। अगर हम इसको नीचे ले आएंगे और अब दोनों तरफ डी बाई डी एक्स करेंगे तो यहाँ कोशेंट रूल लग जाएगा। लेकिन डी बाई डी एक्स हम अगर करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हर कहीं डी वाई बाई डी एक्स आएगा। तो क्यों ना हम दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करते हैं, डी बाई डी वाई से। क्यों नहीं कर रहे डी बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई, क्यों नहीं कर रहे, दोनों तरफ डी बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि जो फंक्शन है वो y के टर्म में, y तो जब y के टर्म में फंक्शन आएगा तो जितनी बार ये डिफरेंशिएट होगा तो ये बन जाएगा इम्प्लिसिट फंक्शन। तो हर बार क्या आता जाएगा, dy बाई dx, dy बाई dx, जिससे क्वेश्चन करने में हमें दिक्कत जाएगी। तो हम दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, गलत बोल रहे हो, किससे, dx by dy। क्या किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम मल्टीप्लाई दोनों तरफ या तो डी बाई डी एक्स से करते हैं या तो डी बाई डी वाई से करते हैं। तो हम किससे कर रहे हैं, तो तुम डी एक्स बाई डी वाई क्यों बोल रहे हो, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों तरफ, थोड़ा तेज बोलो, सब बच्चे सुने, यूट्यूब वाले भी। हाँ फिर से, डी बाई डी वाई, तेज बोलो जरा, और जरा तेज बोलो, जरा तेज बोलो। हाँ तेज बोलना चाहिए, तब तो सुने सब कि जबलपुर का बच्चा कितना इंटेलिजेंट है। डी बाई बाई डी बाई, डी बाई बाई डी बाई, हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों तरफ, डी बाई बाई डी वाई कि डी बाई डी वाई, हाँ डी बाई डी वाई, हाथ निकालिए, डी बाई, बाई मतलब होता है अपॉन, डी, हाथ निकाल लीजिए, बोलिए, फिर बोलिए तेज, फिर से डी वाई डी वाई, क्या देख रहे हो यूट्यूब वाले बच्चों, एक स्टूडेंट है इसको पढ़ नहीं पा रहा है, ये लिखा है डी, फिर ये लिखा है बाय, फिर ये लिखा है डी वाई, क्या लिखा है, मुंह खोलो तो थोड़ा भाई, फिर से तो दोनों तरफ डी बाय, बाय, ये बाय ऐसा टाटा वाला बाय, उसको बाय कहते हैं हम लोग, बाय टाटा बाय, ठीक है। तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं डी बाई डी वाई इंटू साइन वाई होल अपॉन साइन ऑफ सी प्लस वाई। यहां पे भी डी बाई डी वाई इंटू एक्स टू द पावर 1। यहां लगेगा क्वेश्चन रूल, बनता है क्वेश्चन रूल आपको। तो ये फर्स्ट और ये सेकेंड। सेकेंड फंक्शन मतलब साइन ऑफ सी प्लस वाई इंटू डी बाई डी वाई ऑफ साइन वाई
minus sin y into d by dy of sin of c plus y whole upon, नीचे वाले में आ गया स्क्वायर तो हो गया sin स्क्वायर c plus y और इक्वल्स टू यहां आ गया 1 into x to the power 1 minus 1. इम्प्लिसिट फंक्शन है y के रिस्पेक्ट में x को कर रहे हैं तो नीचे आ गया dy, ऊपर आ गया dx. नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं. सबको पता है ये है साइन ऑफ c प्लस वाई, डी बाई डी वाई ऑफ साइन वाई हो जाएगा कॉस वाई माइनस साइन वाई. वैसे ही इसको चेन रूल लगाना पड़ेगा, थोड़ी देर के लिए मानना पड़ेगा x या y. डी बाई डी वाई ऑफ साइन वाई होता है कॉस y मतलब c प्लस वाई इंटू जिसको x माना है, जिसने सर्कल बनाया है उसका डी बाई डी वाई. तो डी बाई डी वाई ऑफ c प्लस वाई होल अपॉन नीचे चल रहा है साइन स्क्वायर c प्लस वाई और ये हो गया x टू द पावर 01 इंटू, तो ये हो गया dx बाई dy. अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप. तो ये हो गया साइन ऑफ c प्लस वाई इंटू हो गया कॉस वाई माइनस हो गया साइन वाई इंटू कॉस ऑफ c प्लस वाई. ये d बाई dy चला गया अंदर, क्या आएगा? तो क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा. और डी बाई डी वाई ऑफ वाई 1 कैसे? डी बाई डी वाई ऑफ वाई टू द पावर 1 और डी बाई डी वाई ऑफ सी तो हो गया 0 और डी बाई डी वाई ऑफ वाई टू द पावर 1 इंटू वाई टू द पावर 1 माइनस 1 इम्प्लिसिट है नहीं है क्योंकि डी वाई बाई डी वाई कट जाएगा तो आ जाएगा 1. तो इंटू में क्या आ गया इसका आंसर? 1. 1 इंटू में आया, इंटू में 1 मतलब यही होल अपॉन नीचे क्या है साइन स्क्वायर c प्लस वाई इक्वल्स टू चल रहा है dx बाई dy. अब ये हमारा डिफरेंशिएशन का एक आपको पता है लिस्ट है. साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन. किसका फॉर्मूला होता है? साइन ऑफ a मतलब c प्लस वाई माइनस b मतलब y होल अपॉन साइन स्क्वायर c प्लस वाई इक्वल्स टू dx बाई dy. y और y हो गया कैंसिल, आ गया साइन c होल अपॉन साइन स्क्वायर c प्लस वाई इक्वल्स टू dx बाई dy. हमें तो चाहिए dy बाई dx, तो दोनों तरफ उल्टा कर देंगे. दोनों तरफ उल्टे को बोलते हैं बाय इन्वर्टेंडो. इन्वर्टेंडो रेसिप्रोकली बोथ साइड्स भी बोल सकते हैं. दैट इज गुड बाय इन्वर्टेंडो. तो यहाँ उल्टा हुआ यहाँ, तो यहाँ आ गया आपके पास साइन स्क्वायर c प्लस वाई होल अपॉन यहाँ आ गया साइन c इक्वल्स टू आ गया dy बाई dx. हेंस तो इन्फिनिटी टाइप पे हैं हम. अब हम दूसरा टॉपिक पे आ रहे हैं. इन्फिनिटी टाइप तो आपने देख लिया, बस आप उसकी प्रैक्टिस करो. हम पहुंच गए अपने डीपीपी पे. रोज एक डीपीपी मिलना जरूरी है, पिछली क्लास में देना भूलिए. डीपीपी किसका? डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. तो एक बार आपको रिवाइज करा देता हूं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की लिस्ट. लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. इसकी लिस्ट याद होनी चाहिए जो जेडब्ल्यू की तैयारी कर रहे या जो आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको लिस्ट जबरदस्त तरीके से याद होनी चाहिए. तो देखिएगा लिस्ट साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y equals to sine inverse of big bracket start x into root over 1 minus y square plus y into root over 1 minus x square big bracket close. फोकस करिए, लिस्ट पे फोकस करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. गिव मी द लिस्ट नंबर 2 फॉर इनवर्स. डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम में जरूरी है आपको फॉर्मूला याद हो. लिस्ट नंबर 2 फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर एज फॉलोज. sin inverse x plus sin inverse y equals to sin inverse of big bracket start x into root over 1 minus y square plus y into root over 1 minus x square big bracket close. sin inverse x minus sin inverse y equals to sin inverse of big bracket start x into root over 1 minus y square minus y into root over 1 minus x square big bracket close. cos inverse x plus cos inverse y equals to cos inverse of big bracket start. cos बहुत कनिंग था. एक कनिंग मतलब
प्लस में देता है माइनस x इंटू वाई माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर बिग ब्रैकेट क्लोज cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ बिग ब्रैकेट स्टार्ट x इंटू वाई प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर बिग ब्रैकेट क्लोज. List number 2 for inverse trigonometric function are as follows. Sin inverse x plus sin inverse y equals to sin inverse of big bracket start x into root over 1 minus y square plus y into root over 1 minus x square big bracket close. Sin inverse x minus sin inverse y equals to sin inverse of big bracket start x into root over 1 minus y square minus y into root over 1 minus x square big bracket close. Cos inverse x plus cos inverse y equals to cos inverse of big bracket start x into y minus root over 1 minus x square into root over 1 minus y square big bracket close. Cos inverse x minus cos inverse y equals to cos inverse of big bracket start x into y plus root over 1 minus x square into root over 1 minus y square big bracket close. Tan inverse x plus tan inverse y tan inverse x plus tan inverse y equals to tan inverse of big bracket start x plus y whole upon 1 minus x into y big bracket close. Tan inverse x plus tan inverse y equals to tan inverse of big bracket start x plus y whole upon 1 minus x into y big bracket close. Tan inverse x minus tan inverse y tan inverse x minus tan inverse y equals to tan inverse of big bracket start x minus y whole upon 1 plus x into y big bracket close. इतने थे जो आपको याद है. ठीक है, अब देखिए जो हम टीपी में आज करने जा रहे हैं वो आपको दो तरीके से आ सकता है. हो सकता है टीचर आपको बोल दे सिंप्लीफाई और टीचर आपको बोल दे फाइंड डेरिवेटिव. डेरिवेटिव का मतलब तो आप समझते ही डी बाई डी एक्स. ठीक है, डी बाई डी एक्स. चलिए Simplify tan inverse of big bracket start a cos x minus b into sin x whole upon b into cos x plus a into sin x big bracket close where x is greater than minus pi by 2 and less than pi by 2 and मतलब ये क्या दे दिया आपको पता है? इसकी रेंज दे दी ओपन इंटरवल माइनस पाई बाय 2 का. चलिए अब मान लो अगर ये सिंप्लीफाई करने आ गया, बोला भाई इसको सिंप्लीफाई करो, या मान लो ये डिफरेंशिएट करने आ गया, कुछ भी करने आ सकता है. क्वेश्चन स्टडी कर लीजिए, वहां मुक्का मार दीजिएगा जोर से जरा. ठीक है, तो क्वेश्चन को स्टडी कर लीजिए जरा अच्छे से, फिर बात करेंगे. देख लीजिए क्या है. ठीक है, क्वेश्चन क्या है मन लगाएंगे, पढ़ लेंगे. ठीक है, सभी ने क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन में तो क्या सोचा, हाथ ऊपर. डिफरेंशिएट भी करने आ गया तो आप कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको पता है डी बाई डी एक्स टैन इनवर्स एक्स होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. फिर आप इसको एक्स मानोगे, फिर इसका डी बाई डी एक्स अलग से निकालोगे आप तो गए. तो आइए देखते किस प्रकार से क्वेश्चन को किया जाता है. देखिए मन लगाइएगा, ध्यान दीजिएगा. ये नहीं कि 4 दिन बाद पूछा जाए आपसे तो आप वापस वहीं पे रहो जहां पे आप साल के शुरू से. सबसे पहले मैं आपके सामने क्वेश्चन कॉपी कर. y इक्वल्स टू tan इनवर्स बिग ब्रैकेट स्टार्ट a cos x माइनस b sin x होल अपॉन b cos x प्लस a sin x. मैथ स्पीक इटसेल्फ. गणित खुद बोलता है. गणित कभी भी नॉन लिविंग चीज नहीं है. गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी जो आप पढ़ते हो सब लिविंग है. ये कभी भी नॉन लिविंग नहीं. ये कुछ चीख चीख के बोल रहा है. ये बोल रहा है भैया आप मुझे डी बाई डी एक्स मत करने लगना. अगर आप मुझे डी बाई डी एक्स करोगे तो इसको मानना पड़ेगा आपको x, और जिसको आप x मानते हो उसका डी बाई डी एक्स अलग से करना पड़ता है. आप तो भैया सुबह हो जाएगी. तो वो बोल रहा है चीख चीख के, दिमाग लगाइए. वो बोल रहा है क्या मेरे को आपको देख के मेरे किसी फॉर्मूले का आपको राइट हैंड साइड याद आ रहा है?
तो हम बोलेंगे यार कौन सा फॉर्मूला, तो वो बोलेगा जिसमें ऊपर आता है माइनस, नीचे आता है प्लस, ऊपर आता है माइनस, नीचे आता है प्लस, मतलब tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ बिग ब्रैकेट स्टार्ट x माइनस y होल अपॉन 1 प्लस x इनटू y। वो बोल रहा है मैं जो हूं ये हूं। ये तो हो नहीं सकता मैं, ये क्यों नहीं हो सकता मैं, क्योंकि मैं यहां अकेला हूं, मैं अकेला tan इनवर्स हूं। तो वो बोल रहा है मैं जो हूं वो ये हूं, लेकिन आपको मुझे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब यहां मुझे, मेरे पास नीचे डिनोमिनेटर का पहला टर्म 1 है, तो यहां पे आपको 1 बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहां 1 है इसलिए आपको वहां पे 1 बनाना पड़ेगा। तो वो बोलता है आप सोचिए कि यहां 1 कैसे बनेगा। तो बड़ा सिंपल है, अगर कहीं पे आपको 1 बनाना है तो ऊपर नीचे पूरी इक्वेशन को उसी से डिवाइड कर दो। अगर b cos x को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से डिवाइड कर देंगे तो ये तो डेफिनेटली 1 बन जाएगा। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं वो समझिए, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x। क्यों? क्योंकि मुझे वो बोल रहा है यहां 1 बना दो, मैं ये पूरा फॉर्मूला बन जाऊंगा। ठीक है भैया, तो y इक्वल्स टू tan इनवर्स बिग ब्रैकेट्स b cos x, तो a cos x अपॉन b cos x माइनस b sin x अपॉन b cos x होल अपॉन, चलते हाँ, b cos x होल अपॉन b cos x प्लस a sin x अपॉन b cos x। वो बोल रहा है बस आप मुझे यहाँ 1 बना दो, मैं तैयार हो जाऊंगा। ठीक है, चलो बना देते। तो y इक्वल्स टू tan इनवर्स, ये कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया a अपॉन b, ये कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया tan x, ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया, आ गया 1, ये क्या आ गया a अपॉन b, a अपॉन b इंटू साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan x। अब वो बोलता है आप मैच करो, आप देखो tan इनवर्स x माइनस वाई होल अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई, क्या मैं बन गया tan इनवर्स x माइनस वाई होल अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। जो यहां x है वो यहां होना चाहिए, हाँ है। जो यहां y है वो यहां होना चाहिए, हाँ वही। तो फॉर्मूला क्या बन जाता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। मतलब अब ये पूरा कन्वर्ट होके बन गया y इक्वल्स टू tan इनवर्स x, मतलब a अपॉन माइनस tan इनवर्स y मतलब tan x। अब आपको पता है y इक्वल्स टू tan इनवर्स, ये तो वैसे ही रहे, और ये tan इनवर्स ऑफ tan x क्या होता है। अब आप इसका d बाई डी एक्स भी कर सकते हो, सब कर सकते हो। d बाई डी एक्स ऑफ दिस हो जाएगा 0 और d बाई डी एक्स ऑफ x हो जाएगा 1। अल्टीमेटली आंसर आ गया -1। आइए फिर देखते हैं। तो जो रट लेगा वो तो गया, और जो सोच लेगा वो है चैप्टर। पढ़िए Simplify tan inverse of big bracket start a cos x minus b sin x whole upon b cos x plus a sin x big bracket close। चलिए, पहले तो आप अगर ये 5 दिन बाद भी करेंगे तो आप क्या सोचेंगे ये कौन सा फॉर्मूला है, क्या किसी फॉर्मूले का लेफ्ट हैंड साइड है या किसी फॉर्मूले का राइट हैंड साइड है। तो अगर आप अपने दिमाग पे जोर डालेंगे तो आपको पता चलेगा हमारी लिस्ट में tan इनवर्स के 2 फॉर्मूले होते हैं जिनका राइट हैंड साइड इस प्रकार का होता है, जिस प्रकार का हमारे पास ये क्वेश्चन। तो अब हम देखते हैं कौन सा फॉर्मूला इसको मैच करता है। ऊपर माइनस है, नीचे प्लस है, तो ऊपर माइनस नीचे प्लस मतलब tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, क्योंकि जब यहां माइनस होगा तभी ऊपर माइनस आए। ये होता है tan इनवर्स ऑफ ब्रैकेट स्टार x माइनस y होल अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई।
अब हमारा जो क्वेश्चन है, मेहनत करके सुनिएगा। हमारा जो क्वेश्चन है, इस फॉर्मूले का लेफ्ट हैंड साइड है या राइट हैंड साइड है? हमारा जो क्वेश्चन है, इस फॉर्मूले का लेफ्ट हैंड साइड है या राइट हैंड साइड है? भैया ये तो बिल्कुल इसके जैसा दिख रहा है ना। ये ऐसा तो दिख नहीं रहा। ऐसा होता तो एक और माइनस साइन के साथ होता। मतलब हमारा जो क्वेश्चन है, इस फॉर्मूले का क्या है? राइट हैंड साइड। अब वो बोल रहा है आप बिल्कुल मुझे ऐसा बना दो। अब ऐसा बनाने के लिए सबसे सिंपल तरीका ये देखना, कहां पे वन है? यहाँ पे वन है। मतलब इसको क्या बना दो? वन। इसको वन बनाने के लिए क्या करोगे? आपको पता है। तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय किससे? ई cos x। अब डिवाइड कर दो तो y इक्वल्स टू tan इनवर्स बिग ब्रैकेट स्टार्ट a cos x होल अपॉन b cos x। b cos x से डिवाइड किया है, ध्यान रखना, माइनस b sin x होल अपॉन b cos x होल अपॉन नीचे b cos x किससे डिवाइड किया है? b cos x, ठीक है, प्लस a sin x किससे डिवाइड किया है? b cos x। तो y इक्वल्स टू tan इनवर्स, थोड़ा मैथ्स करो, cos x कट गया, a अपॉन b कट गया, sin अपॉन cos हो गया tan x। यहाँ पे दोनों कट गए, आ गया 1, कटते तो आता है 1, प्लस a अपॉन b, वैसे sin अपॉन cos क्या होता है? tan x। अब देखो और मैच करो, मिलाओ, हमारा राइट साइड क्या होता है? हम पहले उसको लिख लेते। भैया फॉर्मूले का राइट साइड अगर ये बना तो वो ऐसा होगा, tan इनवर्स x माइनस वाई होल अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई। किसका फॉर्मूला होता है? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स वाई। मतलब भैया यहां हमारा x कौन हो गया? a अपॉन b। और y कौन हो गया? y कौन हो गया? ये x हो गया। y कौन हो गया? tan x। और फिर 1 प्लस एक्स इंटू वाई। क्या नीचे वो x इंटू वाई वही है जो ऊपर है? वही है। तो ये किसका फॉर्मूला इमर्ज होके बना? भैया ये बन गया tan इनवर्स x, x मतलब a अपॉन b, माइनस tan इनवर्स y, y मतलब कौन है? tan x। अब ये हो गया y इक्वल्स टू tan इनवर्स a अपॉन, लिस्ट वन आपको आती, tan इनवर्स ऑफ tan x होता है x। अब अगर टीचर तुम्हें डिफरेंशिएट करने को बोल दे तो तुम तो उसको बाएं हाथ से कर लो। d बाई डी एक्स ऑफ y तो कर ही लोगे, d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स a अपॉन b, x है ही नहीं तो हो गया 0। और d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 1 आपको पता है क्या होगा? 1, तो आंसर -1। तो ये डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम से ही पता चलेगा। अब ऊपर चलते हैं, चलिए अगला फ्रेंड्स के उसी लाइन में ऊपर फर्स्ट वन Simplified. कहां से? हाँ चलिए, Simplified tan inverse of big bracket start a plus b into x whole upon b minus a into x. Big bracket. अब ये तो बहुत ही गरीब सा है। फिर बात वही हो रही कि ये जो बनता है कौन सा फॉर्मूले का राइट हैंड साइड? कौन से फॉर्मूले का राइट हैंड साइड? कौन से फॉर्मूले का राइट हैंड साइड है भैया? प्लस वाले। मतलब वो क्या होता है? tan inverse x plus tan inverse y equals to tan inverse of big bracket start x plus y whole upon 1 minus x into y। अब वो बोल रहा है आप मुझको पूरा ऐसा बनाना चाहते हो तो यहां पे ले आओ 1, मतलब इसकी जगह लाना है 1। तो भैया इसकी जगह 1 कैसे आएगा आपको पता है। तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय बोलते b अकेला। तो चलो डिवाइड कर दो। चलो tan इनवर्स बिग ब्रैकेट्स का a अपॉन b प्लस b अपॉन x अपॉन b होल अपॉन b अपॉन b माइनस a इंटू x अपॉन b। ये दोनों हो गए कैंसिल, आ गया 1, ये b भी कैंसिल। तो बचा tan इनवर्स बिग ब्रैकेट्स का a अपॉन b प्लस x होल अपॉन 1 माइनस, अलग अलग करके लिख दो, a अपॉन b इंटू x। यहाँ पे एलसीएम ब्रेक नहीं किया। इंटू में क्या करते हैं? किसी एक के साथ लिखते हैं डिनोमिनेटर को।
जब इंटू साइन होता है तो डिनोमिनेटर किसी एक के साथ लिखा जाता है। ओके, हाथ ऊपर बताइए किसका फॉर्मूला बन गया। अगर आप में दिमाग होगा तो आप बता दें। तो आपको पता है फॉर्मूला लिख लो पहले, राइट हैंड साइड से लिख लो। तो होता है tan इनवर्स ऑफ बिग ब्रैकेट स्टार्ट x प्लस वाई होल अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई, होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। मतलब ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये बन गया tan इनवर्स x मतलब a अपॉन b प्लस tan इनवर्स y मतलब x। अब ये डी बाई डी एक्स करने आ गया, तो डी बाई डी एक्स ऑफ टैन इनवर्स ए अपॉन बी हो गया 0, और डी बाई डी एक्स ऑफ टैन इनवर्स एक्स होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये पैटर्न होता है, आपको ये पकड़ना है, आपको ये समझना है, ठीक है। पर आप ये समझोगे नहीं तब तक आगे बढ़ोगे नहीं। अगले पे आ जाते हैं, होपफुली किस किस को सॉलिड आ गया हाथों पर कर ले। चलिए अभी इसमें 14 हो सकता है अब आपको ये आपको आ जाए कि भैया फाइंड द डेरिवेटिव सिंपलीफाई। हाँ बोलिए। Sin inverse of big bracket start x into root over 1 minus x minus root x into root over 1 minus x square. Big bracket के। तो पहले तो इससे रिलेटेड फॉर्मूला लिख लीजिए। आपको पता है ये किसी, पहले तो हम आपके सामने क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं ताकि आप सब समझ पाए। तो साइन इनवर्स x इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स माइनस रूट एक्स इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स। भैया ये फॉर्मूले का राइट हैंड साइड बीच में माइनस है, तो आपको पता है ये किसका फॉर्मूला है, साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई equals to sin inverse of big brackets x into root over 1 minus y square minus y into root over 1 minus x square big bracket close। अब वो बोल रहा है मुझे आप बिल्कुल ऐसा बनाइए, ठीक है। वो बोल रहा है यहाँ पे x रहता है, यहाँ पे y रहता है, यहाँ पे y रहता है, वही y यहाँ है। पता चल गया y है रूट x, पता चल गया y माइनस के बाद y, ठीक है ना, मैच करिए। x इंटू रूट ओवर 1 माइनस यहाँ क्या रहता है y स्क्वायर, y पता नहीं, माइनस माइनस के बाद आपका y आता है, तो माइनस के बाद आपका y कौन है, रूट x। अब बढ़िया है, y है आपका रूट x, अब बना लीजिए। तो x इंटू रूट ओवर 1 माइनस x को लिख सकते हैं रूट x का होल स्क्वायर, तो x इंटू रूट ओवर 1 माइनस y स्क्वायर माइनस y रूट x इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। किसका फॉर्मूला, साइन इनवर्स x, x क्या है यहाँ x माइनस साइन इनवर्स y, y क्या है यहाँ, हो गया सिंपल। किस किस को समझ आया आप पेपर करें, ठीक। तो इस तरीके से हम अपने डीपीपी को आगे बढ़ाएंगे, और बस आपसे विनती करेंगे कि आप करते जाए। तो आज अपने इन्फिनिटी टाइप चालू किया बच्चों, और हमने आज डीपीपी भी कर लिया। अब आप अगली क्लास में मिलता हूँ, ठीक है। कल मतलब बात में चेंज है, पेन निकाल लीजिए।